आज हम यहाँ पर प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल शायद देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे, पहले का पहला और दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से इन द्विघात समीकरणों के मूल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले का ही गुणनखंड विधि से हमें सॉल्व करना है। x² - 3x - 10। तो यहाँ पर गुणनखंड करेंगे हम इसका, तो पहला पद और अंतिम पद देखेंगे। x के साथ में कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा, तो 1 ये रहा और अंतिम पद है -10। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, पहले पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे हम, फिर जितना आएगा बीच के पद को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ में आए ये बीच वाला पद और गुणा में आए इन दोनों पदों के गुणा के बराबर। उदाहरण के तौर पर आप समझ जाएंगे। यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ, 1 का गुणा -10 में करेंगे, -10 आएगा। अब -3x को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा में आए -10 और जोड़ घटाना में आए -3x। तो -3x को इस प्रकार अगर हम करें 5 × 2 तो 10 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह चाहिए माइनस का। तो इन दोनों संख्याओं में एक संख्या रहेगी माइनस की। प्लस माइनस की संख्या को गुणा हो तो माइनस का चिन्ह आता है संख्या में। तो यहाँ पर माइनस की संख्या चाहिए 3x। तो यहाँ पर यदि -5 का गुणा 2 में कर दें तो -10 हो जाएगा, और यदि -5x में से +2x घट जाएं तो -3x बच जाएंगे। तो इस प्रकार हम -5x और +2x इस रूप में हम तोड़ सकते हैं ये बीच वाली संख्या को। आप समझ गए होंगे मैंने किस प्रकार बताया है। पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा करना है, फिर जितना आए बीच वाली संख्या को इस प्रकार तोड़ना है कि बीच वाली संख्या का गुणा इन दोनों की संख्याओं के गुणा के बराबर आए और जोड़ या घटाना में ये बीच वाली संख्या आए। तो यहाँ पर -5x +2x इस रूप में तोड़ सकते हैं -3x को। तो यहाँ पर पहला पद ये x² ज्यों का त्यों, -3x को तोड़ा -5x +2x के रूप में, -10 ज्यों के त्यों, बराबर के इस तरफ 0। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर दो के जोड़ों में उभयनिष्ठ लेना है हमें, कॉमन। तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन x आ जाएगा। तो यहाँ पर x² है, x कॉमन लिया, x बचा, और इस संख्या में से पूरा x चला गया, 5 बचा माइनस का चिन्ह लगा करके। तो यहाँ पर कोष्टक में x - 5 आ गया, यहाँ पर भी x - 5 आना चाहिए, प्लस का चिन्ह लगाया। यहाँ पर x चाहिए पहला पद, जब कोष्टक में आए तो यहाँ x आए और ये 5 आए। तो इन दोनों में से किस प्रकार की संख्या कॉमन लेंगे, 2 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर x बचेगा और -10 में 2 का भाग देंगे तो -5 आ जाएगा और बराबर में 0। इस प्रकार हमने ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम है, इन दोनों को कॉमन एक जगह पर लेंगे, x - 5। तो यहाँ पर बचेगा x + 2 बराबर में बचा 0। अब इसके बराबर में 0 ले लेंगे और इसके बराबर में भी 0, x - 5 बराबर 0 तथा x + 2 बराबर भी 0। -5 बराबर को इस तरफ जाएंगे, +5 हो जाएंगे। तो एक आंसर हमारा ये आ गया, और यहाँ पर +2 बराबर को इस तरफ जाएंगे, -2। तो ये आ गया दूसरा आंसर। तो ये है यहाँ पर मूल 5 और -2। ये है यहाँ पर द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे आंसर हैं। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर ज्यों का त्यों उतार देते हैं समीकरण को, 2x² + x - 6 बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो पहला पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे, 2 × -6 तो हो जाएगा -12।
तो बीच वाले पद को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा में आना चाहिए -12। तो यदि हम 4 का गुणा 3 में करें तो 12 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए -12। तो इन दोनों संख्याओं में एक संख्या माइनस की रहेगी। अब माइनस की संख्या कौन रहेगी, 4 या 3? तो प्लस का चाहिए हमें x, प्लस की संख्या चाहिए यहाँ पर बड़ी। तो यहाँ पर 4 ये प्लस में हो जाएगा, -3 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 4x और -3x इस रूप में तोड़ सकते हैं हम x को। 4 का गुणा -3 में होगा तो -12 आ जाएगा, और 4x में से 3x घट जाएंगे सो x आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x² ज्यों का त्यों, x को प्लस के 4x -3x इस रूप में तोड़ देंगे, -6 ज्यों का त्यों और 0 भी ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर दो के जोड़ों में ले लेंगे हम कॉमन संख्याएं। तो यहाँ पर लेंगे 2x कॉमन। तो यहाँ पर 2x कॉमन लिया, स्क्वायर है x के ऊपर तो x बचेगा अकेला, प्लस का चिन्ह लगाया, और 2x यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x का भाग 4x में देंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर x + 2 आ गया कोष्टक के अंदर। यहाँ पर भी इस प्रकार की संख्याएं लेना है कॉमन कि x + 2 आ जाए कोष्टक के अंदर। तो x + 2 किस प्रकार आएगा, यदि हम यहाँ पर -3 ले लेते हैं कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लिया, 3 यहाँ पर कॉमन आ गया, x बचा, माइनस ये यहाँ पर कॉमन लिया, 3 का भाग 6 में दिया तो 2 आ गया। तो इस प्रकार आ गया। यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे इन दोनों संख्याओं में से तो प्लस के आ जाएंगे यहाँ पर x + 2। अब यहाँ पर x + 2 यहाँ पर है, x + 2 यहाँ पर है, x + 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2x - 3 बराबर में बचा 0। अब यहाँ पर इसके बराबर में 0 कर देना है, इसके बराबर में 0, तो x + 2 बराबर 0 तथा 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर -2 आ जाएगा, ये प्लस के 2 बराबर कुछ तरफ गए -2 हो गए, तथा अब इस तरफ देखेंगे हम 2x ज्यों के त्यों -3 को बराबर कुछ तरफ पक्षांतरित कर देंगे, +3 हो जाएंगे। अब 2x के साथ गुणा में है तो 2 को बराबर कुछ तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो 2 भाग में पहुंच जाएंगे, तो 3/2 ये आ गया हमारा दूसरा मूल। तो ये दोनों है हमारे आंसर, ये पहला मूल, ये दूसरा मूल। तो ये आ गए इस द्विघात समीकरण के मूल -2, 3/2। तो इस प्रकार आपको प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न पहला और दूसरा सॉल्व कर लेना है। अगले वीडियो में हम तीसरा, चौथा और पांचवा सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।